नमस्कार। आज मैं अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे लिए भी एक आदर्श है और मेरी नज़र में स्त्री का वो रूप जो माँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब है, मैंने आज उससे महसूस किया है। और इस उदाहरण से हम महिलाओं को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज से 6 महीने पहले मेरे पास में एक फीमेल का कॉल आया। उन्होंने बोला, रानी मुझे कहीं तुम जॉब लगवा दो। मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरा नंबर कहाँ से मिला, कैसे आप मुझे जानती हैं। सारी बात जानने के बाद मुझे पता चला कि वो महिला के जो हस्बैंड हैं वो एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी में जनरल मैनेजर के पोस्ट पे है। महिला की एज 52 की एज थी और 52 की एज में उन्होंने अपने हस्बैंड से सेपरेशन लिया। तलाक ना लेके लीगली सेपरेट हुए। उनके 2 बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। अब वो महिला को सरवाइव करने के लिए जो है एक जॉब की आवश्यकता थी। काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। हस्बैंड के अच्छे पोस्ट होने के कारण उन्होंने जॉब छोड़ रखा था। तो फिर मैंने पूरा उनका रीज़न पूछा कि आप इस उम्र में सेपरेशन क्यों ली, इस उम्र में तो साथ रहने की आवश्यकता है और आप सेपरेशन लिए। तब उन्होंने बताया कि वो ओवर ड्रिंक करते थे और लगभग 15 से 20 महिलाओं के साथ में सिंगल टाइम में उनके रिलेशंस हुआ करते हैं। तो बोली, मैं इतने सालों तक ज़िंदगी तक मैंने बर्दाश्त किया, पर अब मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं ये सब बर्दाश्त ना करूं, इसलिए मेरे बच्चों की सहमति के साथ में हमने लीगल सेपरेशन लिया है। अभी 1.5 महीने पहले मेरे पास फिर फ़ोन आया उनका। बोली, रानी मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और ऐसी सिचुएशन हुआ कि वो ब्लड की उल्टी करने लगे और उनकी जो कंडीशन थी, वो चल फिर नहीं पढ़ पाते थे, बोल नहीं पाते थे। एक पूरा बॉडी जो है उनका सर्वाइकल जो है उसमें जो पैरालिसिस अटैक आया। तो मैंने कहा, क्योंकि वो भी एक आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी और चाहती थी कि वो जीवन में जैसे माफ़ करते आई हैं वैसे माफ़ करते रहें। तो फिर मैंने कहा, आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे। फिर मैंने उन्हें बोला कि जो हुआ सो हुआ, आप उन्हें माफ़ कर दो। वो गईं, अपने हस्बैंड को लेकर आईं अपने पास में। जब वो अपने हस्बैंड को लेने गई थी, उस समय भी एक लेडी उनके साथ में रह रही थी और ऐसे सिचुएशन में भी वो महिला अपने हस्बैंड को उठाकर लेकर आई, उनका केयर किया और जितना हो सकता था उन्होंने उनका पूरी तरह से ध्यान रखा। और फिर उनका अभी कुछ दिन पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। जब मैं आज उनसे मिलने गई तो मुझे बड़ा रियलाइज़ हुआ कि एक महिला का हृदय कितना बड़ा हो सकता है। आप सोचो, जिस महिला ने सारा जीवन अपने हस्बैंड से पिटाई खाया, जिस महिला ने ये देखा कि उसके हस्बैंड किसी और भी महिला को अपने घर ले आ रहे हैं, जिस महिला ने देखा कि एक साथ में 15-15 लोगों से उसके हस्बैंड के रिलेशन हैं, और वो महिला सब कुछ माफ़ करके अपने हस्बैंड की पूरी सेवा कर रही है। फिर मैंने आज उनकी मदर से भी मैंने बात की तो मुझे पता चला कि उनकी मदर, जिन्होंने उस बेटी को, महिला को जो इतने अच्छे संस्कार दिए, उनके साथ भी क्या घटना हुआ। तो 35 साल की उम्र में उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए। 3 बच्चों की जिम्मेदारी एक 35 साल की सिंगल महिला ने अपने ऊपर उठाया। ट्यूशन पढ़ाती थी, सिलाई करती थी, क्रोशिया बनाती थी और ऐसे करके अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, स्टेब्लिश किया। और उसकी मदर ने, जो उनकी माँ थी, उन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए जिसके कारण उनके हस्बैंड इतने सारे गलत काम करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने माफ़ किया। आज जब मैं उनकी बातों को सुन रही थी, उनके हस्बैंड को आखिरी समय में रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लोगों के साथ में उन्होंने ये किया और अपनी वाइफ को इतना मारा पीटा, घर से निकाला, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी अंतिम समय में उनकी वाइफ ही उनका केयर कर रही हैं। वो बातें बताते हुए एक बार भी किसी प्रकार का अपने हस्बैंड को दोषी नहीं बता रही थी। जब फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में बात की गई, पता चला
जिनके हस्बैंड के लगभग 2.25 लाख रुपए महीना सैलरी हो, उनके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं थे। वो सारे पैसे अलग अलग महिलाओं और ड्रिंक में पूरा खर्च कर देते थे। 24 आवर वो ड्रिंक में रहा करते थे और ऐसे सिचुएशन में भी उस महिला को किसी प्रकार का कोई गिल्टी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दिया अपने हस्बैंड को। उन्होंने एक ही चीज़ कहा, उन्होंने जो किया उनके लिए था और बार बार बोल रही थी कि उनके दोनों हाथों से मुझे बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि मैंने तेरा बहुत बुरा किया, आज तू मेरी सेवा कर रही है। तब मुझे लगा कि वास्तव में महिला का लक्ष्मी स्वरूप इसको कहते हैं। इतना पीड़ा सहन करने के बावजूद भी उस महिला ने अपने हस्बैंड को अंतिम समय पे पूरी तरह से माफ़ करके स्वीकार किया। उनकी उल्टियों को धोना, उनको नहलाना, उनको तैयार करना, उनको खाना खिलाना, हर काम उस महिला ने किया। और उस महिला ने अपने बच्चों को भी कितने अच्छे संस्कार दिए कि उनके बच्चों को एक अंदेशा हो गया था कि उनके पापा की तबीयत खराब नहीं, क्योंकि वो तो अपने परिवार छोड़कर किसी और के साथ में बाहर रह रहे थे। लेकिन उनके बच्चों को ये रियलाइज़ हो गया था कि पापा की तबीयत खराब है। वो दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया से आए, अपने पापा के पास गए, अपनी मम्मी को बुलाया और इस तरह से अपने पिताजी का अंतिम समय में केयर किया। इसको कहते हैं वास्तव में संस्कार। आजकल जो इतना ईगो वाला ज़माना है, ऐसे समय में ये स्वीकार की भाव, ये एक्सेप्टेंस की भाव बिल्कुल नहीं आ सकती। तो स्त्री का असली स्वरूप जो है, वो असली ब्यूटी जो है, वो माफ़ कर देने में है। स्त्री का असली स्वरूप जो है, ये अपने प्यार से ये एहसास कराने में है कि वो इंसान अपने जीवन में गलत कर रहे थे। स्त्री का हृदय बड़ा होता है। तभी कहते हैं कि यदि बड़ा दिल यदि किसी का है तो एक स्त्री का है, और बड़े हृदय की स्त्रियां हमेशा लोगों को माफ़ कर देती हैं, उन्हें स्वीकार करती हैं और अपना जीवन अपने पति परमेश्वर के लिए जीती हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि पति परमेश्वर है। आज मैंने 3 जनरेशन को देखा, मैडम को, उनकी मदर को और उनके बच्चों को। उनकी मदर ने से जब मैंने पूछा तो उनके हस्बैंड भी ड्रिंक करते थे और उस ड्रिंक में ही उनको ओवर ड्रिंक होने के कारण, लीवर फेल होने के कारण उनकी डेथ हो गई। उन्होंने 35 साल की उम्र में अपने 3 बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिया। उस संस्कार के कारण उनकी बेटी के जो मैडम है, उनके हस्बैंड इतने बेकार मिले, तब भी उनका साथ निभाया और अपने बच्चों को भी संस्कार दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं। तभी वो दोनों बच्चों ने अपने पिता का भी को धर्म, अपने बच्चे होने का धर्म निभाया, अपने पिता का साथ दिया। तो एक माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है, इस एग्जाम्पल से सीखा जा सकता है। और स्त्री का सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है, वो इस एग्जाम्पल से सीखा जाता है। आज मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति ब्लेस महसूस की, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं, उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं, तो हमारा रूप निखरता है, हमारे अंदर की जो ब्यूटी है वो बाहर आती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये एग्जाम्पल आपको मदद करेगी आपके स्त्री तत्व को बाहर निकालने में, निखारने में, और जीवन में बहुत कुछ इस एग्जाम्पल से सीखा जा सकता है। तो मैं कोशिश की हूँ अपने शब्दों के द्वारा आपको उनके मैसेज को पहुँचा सकूँ। नमस्कार।